आज़ाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे इसराइल में क्लस्टर बमों की बारिश, ईरान ने 7 परतों वाले एयर डिफेंस को चीरा, कुवैत से भाग रहा अमेरिका, एम्बेसी पर लटका ताला, ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के डर से स्टाफ को निकाला बाहर, और श्रीलंका ने ईरानी नेवी के लिए किया शानदार काम, अमेरिका को चकमा देकर वो काम किया जिसे हर ईरानी फैन कर रहा सलाम। शुरुआत करते हैं शो की। तेल अवीव में क्लस्टर बमों की बारिश हुई है। अगर ये आप खबर देख चुके हैं तो इसे स्किप करके आगे बढ़ जाइए। दो बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन इस खबर में तस्वीरें हैं। ईरान की खुर्रम शहर 4 मिसाइल का हमला हुआ है इसराइल पर, और क्लस्टर बमों की ऐसी बारिश हुई है कि दुनिया देख रही है। ईरान ने अपनी नेक्स्ट जनरेशन की बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल और अमेरिकी बेस पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये इस जंग में पहली बार इस मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। 200 कल रात से आज शहर के बीच दागी गई खुर्रम शहर 4 मिसाइलें सेंट्रल इसराइल में गिरी, कई इलाकों में भारी तबाही मचाई। इस मिसाइल को खैबर भी कहा जाता है। इस मिसाइल की सबसे ख़तरनाक बात इसका क्लस्टर वॉरहेड है। वॉरहेड एक होता है, क्लस्टर वॉरहेड, जिसमें एक गोले में से कई छोटे वॉरहेड या बम निकल जाएं। इसराइल से आई फुटेजेस में दिखता है कि आसमान से दर्जनों छोटे बम यानी सब म्यूनिशंस एक साथ ज़मीन पर गिर रहे हैं, जिससे एक बड़े इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। IRGC का दावा है कि इस मिसाइल ने इसराइल के एयर डिफेंस की 7 परतों को भेदते हुए तेल अवीव के पास बेन गुरियन एयरपोर्ट और एक एयरफोर्स बेस को निशाना बनाया है। इसराइली फ़ौज ने भी तस्दीक की है कि क्लस्टर बमों के इन टुकड़ों ने सेंट्रल इसराइल में कई जगहों पर आग लगा दी और काफ़ी माली नुकसान पहुँचाया। तेल अवीव में, सेंट्रल इसराइल में जो तस्वीरें आई हैं तबाही की, वो आप देख रहे होंगे। अब इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है, क्योंकि इनका वॉरहेड हवा में ही खुल जाता है और कई छोटे छोटे बमों में पड़ जाता है। इस मिसाइल पर हम एक डिटेल स्टोरी या आधा शो भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कुवैत से अमेरिका अपने लोगों को बाहर निकाल रहा है और एम्बेसी पर ताला लटक गया है। जी, भाग रहा है अमेरिका। अमेरिका ने कुवैत सिटी में अपनी एम्बेसी के कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कल यानी 5 मार्च 2026 को एक बयान जारी करके ये ऐलान किया कि ईरान की तरफ से गल्फ़ के मुल्कों में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से कदम उठाना ज़रूरी था। जो नहीं कहा वो ये कि डर लग रहा है, जान जाने का इसलिए जा रहे हैं। सबको डर लगता है, सुपर पावर हो या कोई भी, सबकी जान कीमती है। मैदान जंग के हालात अब इतने ख़राब हो चुके हैं कि कुवैत के साथ साथ सऊदी अरब और कतर में मौजूद अमरीकी ठिकानों पर भी ख़तरा मंडरा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों के बाद सख्त रुख अपनाया है, जबकि कुवैत में रह रहे अमरीकी सिटीजन्स को फ़ौरन महफूज जगहों पर जाने की हिदायत दी गई है। जो कामकाज की वजह से रहेंगे वहाँ, बिल्कुल ज़रूरी है जिनका एकांत का रहना, उन्हें भी शेल्टर्स में, बंकर्स में रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं आगे। श्रीलंका ने एक काबिल तारीफ रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया है। ईरानी नेवी के लिए बहुत बड़ा काम किया और उसके 208 एहलकारों को बाहर निकाला है। श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने यह साफ किया है कि उनकी नेवी ने ईरान के एक जंगी जहाज़ से 208 क्रू मेंबर्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया है। ये कार्रवाई तब हुई जब एक दिन पहले ही अमरीकी सबमरीन ने ईरान के एक दूसरे जंगी जहाज़ को निशाना बनाकर समंदर में डुबो दिया था। ये खबर 5 मार्च को आई रात में, जो श्रीलंका ने काम किया। उसकी श्रीलंका ने न सिर्फ ईरानी कमांडोज को या सेलर्स को बाहर निकाला, बल्कि एक और शानदार काम भी किया है। श्रीलंका के सदर प्रेसिडेंट दिसानायके का कहना है कि श्रीलंका की नेवी अब ईरान के इस दूसरे जहाज़ को भी अपने कब्ज़े में लेकर त्रिंकोमाली के बंदरगाह पर ले जाएगी, ताकि उसे मुमकिना अमरीकी हमलों से बचाया जा सके। यानी श्रीलंका न सिर्फ ईरान के कमांडोज को, उसके मरीन्स को, उसके सेलर्स को बचा रहा है, उसके स्टाफ को बचा रहा है, बल्कि वो ईरान के जहाज़ को भी अमेरिका के हमलों से बचाना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता ये जहाज़ डूब जाए पहले की तरह। दोस्तों, मैदान जंग के इस नए मोड़ पर श्रीलंका ने इंसानी हमदर्दी दिखाते हुए ये बड़ा कदम उठाया है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अमेरिका या इसराइल इस जहाज़ को भी निशाना न बना ले। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान पर जारी जंग की वजह से अब हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन में भी जंग के बादल मंडराने लगे हैं। फिलहाल श्रीलंका की इस मदद को ईरान का हर चाहने वाला, ईरान का हर फैन सलाम ज़रूर करेगा। अब सुनिए आज की कुछ बड़ी अपडेट्स जो कल रात से अब तक इमर्ज हुई हैं, और ये मिक्स्ड अंदाज में होगी।
कई खबरें एक साथ होंगी ताकि आपका कीमती वक्त बचाया जा सके। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है और कहा है कि ईरान को वक्त से पहले और ऐसी शिद्दत से तबाह किया जा रहा है जो पहले कभी नहीं देखी गई। उनका दावा है कि ईरान के पास अब ना तो कोई एयरफोर्स बची है और ना ही कोई एयर डिफेंस बचा है। इधर इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले जारी है। ट्रंप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप IRI ने पिछले 24 घंटों में अमेरिकी ठिकानों पर 27 से ज़्यादा हमले करने का दावा किया है। उन्होंने टेलीग्राम पर बताया है कि इन हमलों में दुश्मन के बेस को, दुश्मन के अड्डे को ड्रोन और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। उधर ईरान ने अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा है कि उनका मुल्क अमेरिकी फ़ौज के ज़मीनी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हम तुम्हारी ज़मीनी फ़ौज का इंतज़ार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारी ज़मीन पर आओ, ईरान में आओ, और हम फिर तुम्हें दिखाएं कि हम तुम्हारा क्या करते हैं। पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें ये डिटेल में है खबर। इधर लेबनान पर इस्राएली एयरफोर्स की रेड जारी है। इस्राएली एयरफोर्स ने जनूबी और मशरकी लेबनान के कई इलाकों में भारी बमबारी की है। इसके जवाब में हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों में, नॉर्दर्न इलाकों में रहने वालों पर सरहद से 5 किलोमीटर दूर जाने की वार्निंग जारी कर दी है। कहा है कि अब आप सेफ नहीं हो। उधर कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल और इराक की नाराज़गी पर भी एक खबर है। इराक की फर्स्ट लेडी शहनाज इब्राहिम अहमद ने अमेरिका को वार्निंग दी है कि वो कुर्दों को अपनी जंग में मोहरा बनाना, प्रॉक्सी बनाना बंद करें। खबर है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए कुर्दों की ताकत को या कुर्दों के नौजवानों को भर्ती कर रहा है। ईरानी ड्रोन कैरियर पर हमले की खबर है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने यह दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के एक बड़े ड्रोन कैरियर जहाज़ को निशाना बनाया है जिसमें आग लग गई है। सेंट्रल कमांड का कहना है कि वो ईरानी नेवी को पूरी तरह डुबोने के मिशन पर हैं। कतर में भी ड्रोन हमला जो हुआ है ईरान की तरफ से, उसे नाकाम करने की भी एक खबर है। कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया है कि दोहा के अल उदेद एयरबेस को, जो अमेरिका की फ़ौज के लिए, एयरफोर्स के लिए है, उसको निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया गया। वहाँ पर सिक्योरिटी का लेवल बढ़ा दिया गया है और लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी गई है। ईरान के कैपिटल तेहरान पर हमलों की एक नई लहर कल देखने को मिली है। रात में इस्राएली फ़ौज ने तस्दीक की है कि उनके जंगी जहाज़ों ने ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान के बुनियादी ढांचों पर हमलों की एक नई और बड़ी लहर शुरू कर दी और ये 6 मार्च की सुबह तक भी जारी रही। मलेशियाई कंपनी पेट्रोनास ने एक बड़ा फैसला किया है। मिडिल ईस्ट में जारी इस जंग की वजह से मलेशिया की सरकारी कंपनी पेट्रोनास ने अबू धाबी और दुबई से अपने स्टाफ को टेम्पररी तौर पर हटाने का फैसला किया है। दोस्तों, ईरान की जो संपत्तियां, ईरान के जो एसेट्स हैं, उनको फ्रीज करने की तैयारी चल रही है। ये खबर है बड़ी। खबरों के मुताबिक UAE ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज करने पर गौर कर रहा है। ये कदम ईरान के माली नेटवर्क को तोड़ने के लिए उठाया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी कमांडरों को एक पैगाम दिया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने ईरानी डिप्लोमेट्स और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC के कमांडरों से कहा है कि वो हथियार डाल दें, सरेंडर कर दें या मुल्क छोड़ दें। उन्होंने वादा किया है कि ऐसा करने पर उन्हें माफ़ी दी जाएगी, वरना उन्हें मार दिया जाएगा। कमाल की बात है। बढ़ते हैं आगे। बहरीन में मिसाइल हमले लगातार हो रहे हैं। बहरीन की मिनिस्ट्री ने बताया है कि राजधानी मनामा में ईरानी हमलों में 2 होटलों और एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचा है। हालांकि इसमें किसी की जान जाने की खबर नहीं है। दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि इस जंग में AI का इस्तेमाल हुआ है, ये कहा गया है, और इसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं। ईरान पर हमलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के इस्तेमाल को लेकर एक्टिविस्ट विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही ChatGPT के बायकॉट की भी अपील की जा रही है, क्योंकि इसकी कंपनी OpenAI का अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ तालमेल है, एक डील है। ये थी कुछ हेडलाइंस जो मैंने आपके सामने रख दी हैं ईमानदारी से, और आप इन्हें कहीं भी सर्च करके गूगल पर पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए। दुनिया की सलामती के लिए दुआ कीजिए।